हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए अक्टूबर 2020 का रीडिंग करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह के एनर्जीज आपको मिल रहे हैं अक्टूबर 2020 से और किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इस मंथ में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेशक करनी चाहिए इस मंथ में। तो वो दोनों ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह की एनर्जीज आपको मिल रही हैं इस मंथ में। ओके, हमेशा की तरह हम आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले जो एक चीज़ आपको करनी है वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट करिए 918448901791 पर। आप ईमेल करिए blossomlighttarot@gmail.com पर। विजिट करिए हमारा वेबसाइट www.blossomlighttarot.com। राइट, ओके, सो लेट्स गेट अहेड, आगे बढ़ते हैं। पहला ही कार्ड है जो फेरी के बारे में बात करता है। आपकी इस मंथ की फेरी जो है वो है ट्री विजडम फेरी। ये फेरी बात करती हैं और आपको ये बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको नेविगेट करने की ज़रूरत है, उनको पूरी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई और कब हुई। आपको बहुत वक्त हो गया अपने आप को वक्त दिए, आपको बहुत वक्त हो गया अपने आप के साथ एंजॉय किए हुए, बहुत वक्त हो गया आप नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, बहुत वक्त हो गया आप खुद से भी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं कैप्रिकॉर्न। तो वो वक्त निकालिए और उस वक्त पे कंसंट्रेट करिए और उस वक्त को एंजॉय करने की कोशिश करिए खुद के साथ। आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है कैप्रिकॉर्न, और वो सबसे बड़ा काम होता है। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, बाहर के लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो जो एरियाज़ आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है उनको ढूंढिए, एनालाइज करिए और उसको पहचानिए। और आपको जो फेरी हैं आपको डेवलप करने में आपकी मदद भी करेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रही हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। पहला हफ्ता रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप आ जाएगा। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप में डलनेस आ गई है, स्पार्क नहीं है, वो भी आ जाएगा। शुरुआत है और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, इमोशनल शुरुआत है। सो इमोशंस अगर कहीं आप मिस कर रहे हैं अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों को मिस कर रहे थे वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ब्यूटीफुली आ रहे हैं। तो घबराइए मत। और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री भी दिखती है, मुझे होती हुई एकदम से किसी नए इंसान की एंट्री दिखती है। इमोशनल एंट्री है, फॉर श्योर इमोशनल एंट्री है। तो सोच समझ कर एंट्री दीजिएगा इंसान को अपनी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, यही एंट्री आपकी आगे की रीडिंग्स को ख़राब भी कर सकती है, तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मंथ आपको मौके देगा किसी की वेडिंग का पार्ट बनने का, किसी की एंगेजमेंट का पार्ट बनने का, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी जो होती है उसका पार्ट बनने का। उसके अलावा आपको इसके अलावा आप अपना घर रेनोवेट कर सकते हैं। घर में कुछ तोड़ फोड़ हो सकती है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी आप करेंगे। उसके अलावा आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ काफ़ी हैं इस मंथ में, तो आप इंजॉय करिए। और अगर आप इस तरफ ऑलरेडी काम करें तो मुझे लगता है कि अक्टूबर का मंथ आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मंथ रहेगा ऐसा करने के लिए। आप ऐसा आगे कर सकते हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं अक्टूबर में। सेकेंड वीक जो है आपके गुस्से का जो है ना वो टेस्टिंग हो रही है, पेशेंस की आपको कोई टेस्ट कर रहा है बहुत सारी। ये वो इंसान है जो बहुत रिजिड है अप्रोच में, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं ऐसा लगता है, और अपने आप को समझते हैं कि समाज का ठेकेदार ये खुद ही हैं, इन्होंने पूरे समाज का ठेका लिया हुआ है। इस तरह के इंसान हैं ये, और इनको पता नहीं किस बात का घमंड है, लेकिन इनको घमंड बहुत है अपने ऊपर। तो ये आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे और ये वजह बनेंगे पारिवारिक मतभेद की, परिवार में प्रॉब्लम की वजह बनेंगे ये। इनकी ईगो जो है ये आपस में सब लोगों को लड़वा देगी। इनकी ईगो परिवार में मतभेद पैदा करेगी। इनकी ईगो जो है लोगों को आपस में एक दूसरे को समझने नहीं देगी, क्योंकि इनका इनकी एक पर्सनैलिटी देखिए। इनको सामाजिक मूल्यों की, मैं ये नहीं कहूँगी सामाजिक मूल्य, पर इनको समाज ने जो बनाए ढकोसले हैं उनकी बड़ी परवाह है। तो ये उसके पीछे बड़ा भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे इंसान हैं। तो ये मैं आपको कहूँगी। उसके अलावा ये कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ऐसी कुछ होती हैं जो नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर ये जो नहीं करेंगे नुकसान नहीं होगा वाली चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले इंसानों में से हैं।
अब ये लेने वाले हैं आपके पेशेंस का टेस्ट, और आप अपने पेशेंस का टेस्ट कैसे देते हैं, आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने गुस्से को कि नहीं कर पाते हैं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का एंड होने वाला है और किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। सो आप बहुत डिससेटिस्फाइड फील करेंगे इनके इस एक्शन से, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एग्रेसिव एक्शन ले लें उस पर, जो मैं आपको कहूँगी कि मत करिएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको नुकसान देगा, ये दूसरे लोगों को भी नुकसान करेगा। तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए कैप्रिकॉर्न, शांति बनाकर रखिए, राइट। थर्ड वीक बात करता है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ थर्ड वीक में पहुँचने से पहले। आपका ये जो झगड़ा होने, ये जो डिस्प्यूट दिख रहा है मुझे यहाँ कार्ड्स के अंदर, ये एक्चुअली ईगो की वजह से है, ईगो मैनेजमेंट। जिसको मैनेज कर लेंगे तो ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ये आप देखिए आपको कैसे मैनेज करना है, मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये मुझे लगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बताना, तो मैंने आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताया। थर्ड वीक तक पहुँचते पहुँचते मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सोच लें कि अब जो हो गया उसका कुछ किया तो जा नहीं सकता है, तो आगे बढ़ें ज़िंदगी में, आगे देखें क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या अलग तरीके से किया जा सकता है। अब आपके इस डिसीजन की वजह से थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपको आ सकते हैं, या हो सकता है आपने किसी ऐसे इंसान से झगड़ा मोल ले लिया है जो जिसकी वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है, ये भी है। पैसों को लेकर थोड़ा सा आपको समझ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है फाइनेंशियली, थोड़े से कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आपके पास पैसे नहीं होंगे, पर मैं ये कहूँगी कि आप हर पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे यहाँ पर, और जो अभी फ़िलहाल के वक्त में करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कैप्रिकॉर्न। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। फोर्थ वीक रिकवरी है, चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, और अगर आपकी कोई तकलीफ़ चल रही थी, बॉडी से रिलेटेड कोई बीमारी चल रही है, वहाँ पे आपको सही दवा मिल जाएगी, सही तरह की दवा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपको, तो वो आप इस मामले में आप खुश अपने आप को महसूस कर सकते हैं, अच्छा फील करेंगे इस बारे में, क्योंकि फाइनली इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उस मामले में। रीयूनियन हो रहा है दोस्तों के साथ। अब बहुत वक्त से आप दोस्तों से नहीं मिले हैं, कैचअप नहीं किया है, उनकी शक्ल नहीं देखी है, बैठकर बात नहीं की है, ये मौका आपको अक्टूबर देगा। उन दोस्तों से मिलेंगे, बात करेंगे, आपस में बातचीत होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने शेयर नहीं की हैं, और ये कोई 3 लोगों के आपस में मिलने की बात है, कोई 3 लोग आपस में मिलने वाले हैं, आप हैं, आपके 2 और दोस्त हो गए, दोस्त क्लोज फ्रेंड्स, ऐसा आपको एनर्जीज मिलेंगे। रीयूनियन कार्ड है, हैप्पीनेस कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है, तो अच्छी बात है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। लास्ट का जो वीक है उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल देखूँ आपकी एक अगर मैं ओवरऑल आउटकम कार्ड निकालूँ आपके लिए, जो आउटकम कार्ड है वो बात करता है ओवर थिंकिंग की। प्रॉब्लम इतनी है नहीं जितनी आपने बना ली है, प्रॉब्लम इतनी सीवियर भी नहीं है जितनी आपने बना ली है, पर कैसे बनाई है, ओवर थिंकिंग करके। इतिहास गवाह है, सोच कर कभी किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, ओवर थिंकिंग करके किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। ओवर थिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आती है, स्ट्रेस लेकर आती है। तो जब जिस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होना, वो करके क्या फ़ायदा, सोच कर बताइएगा मुझे। रिलेशनशिप्स में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और लॉकडाउन का पीरियड आपने उनके साथ आराम से निकाल लिया है, तो मैं कहूँगी कि वो आपके पास्ट रिलेशनशिप, कहते हैं ना जन्म जन्म का साथ होता है, इस तरह का रिलेशनशिप है, और एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। तो उस रिश्ते को बनाकर और बरकरार करके रखिए। रिश्ते में जो एडवाइस आपको मिलनी चाहिए, आपको देनी चाहिए मुझे, वो ये है कि आप क्रिटिसिज्म थोड़ा ज़्यादा करते हैं, उसे थोड़ा कम करिए। आपने ये किया, आपने वो किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, मैं इसे बेहतर करती या करता, आप इसे बेहतर या करती नहीं कर पाई, वो मत करिए। हर इंसान का एक तरीका होता है चीज़ को करने का, करने दीजिए सामने वाले को, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। क्या हो गया, रिश्ता है, कोई बात नहीं, साथ रहना है, थोड़ा अप डाउन चलता है, इतना ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कोई परफेक्ट नहीं होता। एक इंसान में कुछ कमी है, दूसरे में कुछ और होगी, पर परफेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है, किसी और इंसान को नहीं। पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते को ठीक करिए कैप्रिकॉर्न। अगर आपके रिश्ते पेरेंट्स के साथ सही नहीं है, या आपके पार्टनर के रिश्ते आपके पेरेंट्स के साथ सही नहीं है, तो ये वक्त आ गया है कि आप उसे हील करें, और उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। आप ही ने सब बिगाड़ा है, आप ही को सब सुधारना है। गलत चीज़ों की वजह से अगर आपने चीज़ें बिगाड़ी हैं, तो आप ही को चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। पेरेंट्स की ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होता, चाहे कैसे भी हो, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, आपका अच्छा सोचेंगे। तो इस रिश्ते को संभालिए,
इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करिए कैप्रिकॉर्न। और जब तक आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप्स में अपने अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे और एक दूसरे के माता पिता के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि जो ट्रू ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो पेरेंट्स से ही आती हैं, चाहे वो आपके हों, चाहे वो मेरे हों, चाहे मेरे हस्बैंड के मेरे पेरेंट्स के साथ हों या मेरे उनके पेरेंट्स के साथ हों। तो ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है। तो इस चीज़ को आपको भी समझने की ज़रूरत है और उसी तरह अपनी लाइफ को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो एक जो लर्निंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए, वो है पेरेंट्स के साथ अपने रिश्तों को सही बनाइए। जो चीज़ें उन्हें ख़राब करती हैं उनके साथ आपके रिश्ते को, उनको पीछे छोड़ दीजिए। वो कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, आगे भी नहीं करेंगी आपकी, राइट। तो मजबूती बनाइए रिश्तों में, सभी रिश्तों में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।